आज है 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के शिक्षकों को बड़ी सौगात, मिलेगा चौथा क्रमोन्नति वेतनमान। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में ऐलान किया कि शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकार पर करीब 117 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार जरूर आएगा, लेकिन इसमें भी हमें आनंद मिलेगा। सीएम ने शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के शिक्षक देश भर के बोर्ड्स को टक्कर दे रहे हैं। एमपी सरकार ने जारी किया स्पेस टेक पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट। उज्जैन में बनेगा रिसर्च सेंटर। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पेस टेक पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी किया। इस नीति के तहत उज्जैन में स्पेस साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश सरकार का फोकस आपदा प्रबंधन, खेती, जल संसाधन और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त तकनीक का उपयोग बढ़ाने पर है। इसके साथ ही प्रदेश में स्पेस पार्क विकसित करने की योजना है और स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। विदिशा के बाढ़ वाले गणेश मंदिर में शिवराज सिंह चौहान ने दिलवाए 3 संकल्प। विदिशा के शिव बाढ़ वाले गणेश मंदिर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणेश उत्सव के दौरान पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं। मंदिर में हवन और भंडारे में शामिल होने के बाद शिवराज सिंह ने भक्तों को 3 संकल्प दिलवाए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में हमें पंजाब के बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद करनी चाहिए। समाजसेवी संगठनों और स्थानीय नागरिकों से उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग देने की अपील की। जबलपुर में आईक्यू टेस्ट के जरिए करियर काउंसलिंग की पहल। जबलपुर में अब यह पता लगाना आसान हो गया है कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है। शहर की साइकोमेट्रिक लैब में वैज्ञानिक तरीके से आईक्यू टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर बच्चों और युवाओं को करियर काउंसलिंग दी जा रही है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में चल रहे इस कोर्स में विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक छात्रों को सही करियर चुनने की दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। यहाँ बच्चों की मेमोरी और सोचने समझने की क्षमता को परख कर न केवल शिक्षा बल्कि जीवन की अन्य समस्याओं को सुलझाने में भी मदद की जा रही है। जन्मदिन पर एमपी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंदौर से धार रतलाम तक मिल सकती है करोड़ों की सौगात। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाएंगे। इस दिन उनके इंदौर पहुंचने का कार्यक्रम लगभग तय है। भाजपा शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के अनुसार पीएम इंदौर से धार या रतलाम में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर प्रदेश को कई बड़ी सौगातें देंगे। गौरतलब है कि हाल ही में धार में पीएम मित्र पार्क के भूमि पूजन का कार्यक्रम टल गया था, जिसे अब इस दौरे में पूरा किए जाने की संभावना है। सर्वदलीय सहमति के बाद भी पीछे हटी सरकार। कांग्रेस ने कहा ओबीसी छात्रों से धोखा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 28 अगस्त की सर्वदलीय बैठक में ओबीसी छात्रों के लिए 13% होल्ड पद बहाल करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन दिल्ली बैठक में एडवोकेट जनरल ने इससे इनकार कर दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। रतलाम जिला पंचायत अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव। भाजपा विधायक की मौजूदगी में हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के रतलाम में भाजपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी तेज हो गई। करीब 1/3 जिला पंचायत सदस्यों ने संभाग आयुक्त को इसके लिए प्रस्ताव दिया। खास बात यह है कि साधारण सभा में ये चर्चा भाजपा विधायक मथुरालाल डामर की मौजूदगी में हुई, लेकिन वे स्थिति को समझ नहीं पाए। बाद में 7 सदस्यों ने औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव की मांग की है। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के कामकाज में उनके पति का हस्तक्षेप रहता है और विकास कार्यों की राशि का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। एमपी हाईकोर्ट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की 30 याचिकाएं खारिज की। केंद्र सरकार पर 3 लाख जुर्माना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ओर से दायर 30 याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने इन्हें आधारहीन बताते हुए प्रत्येक याचिका पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इस फैसले से आयुध निर्माण फैक्ट्रीज के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। दरअसल छठे वेतनमान के तहत ओवर टाइम की गणना में HRA, TA और स्मॉल फैमिली अलाउंस जोड़ने का प्रावधान है, जिसे लागू नहीं किया गया था।
भोपाल में पशुपालन विभाग की जमीन पर कब्जा, निगम पर भी आरोप। राजधानी भोपाल के कोकता इलाके में पशुपालन विभाग की 65 एकड़ जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का खुलासा हुआ। सीमांकन रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन पर करीब 300 से ज्यादा लोगों ने मकान, दुकान, पेट्रोल पंप और स्कूल खड़े कर लिए। खास बात यह है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने वाले नगर निगम पर भी जमीन पर कब्जा कर मकान और दुकानें बनाने और बेचने का आरोप लगा है। रहवासी बेदखली की आशंका से चिंतित हैं और वे कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं। बच्चों की मौत पर राजनीति तेज, राहुल पर मंत्री ने साधा निशान। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत के बाद मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधा, जिस पर प्रदेश सरकार के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने पलटवार किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार को घेरा और कहा कि 1994 में यहां चूहों की समस्या को खत्म करने के लिए बड़ा अभियान चला था, लेकिन आज भी हालात जस के तस हैं। इंस्टाग्राम रील्स पर भी लगेगा टैक्स, सरकार ने लागू किया नया कोड। सोशल मीडिया पर रील बनाकर कमाई करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उनकी हर ब्रांड डील और इनकम टैक्स पर टैक्स देना होगा। आयकर विभाग ने इन्फ्लुएंसर्स की कमाई को ट्रैक करने के लिए नया प्रोफेशनल कोड 16021 लागू कर दिया। इस बदलाव के बाद प्रदेश के 300 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर आयकर विभाग की रडार पर आ गए। पहले कंपनीज केवल टीडीएस काटकर भुगतान करती थी, लेकिन अब इन्फ्लुएंसर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश में करीब 2000 लोग सोशल मीडिया ब्रांडिंग से जुड़े हैं और ये बदलाव समय की मांग है। एमपी में 22,000 करोड़ का करार, टोरेंट पावर 25 साल तक देगी बिजली सप्लाई। मध्य प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। अहमदाबाद स्थित टोरेंट पावर कंपनी ने 22,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार दिया। इसके तहत कंपनी 25 साल तक प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति करेगी। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने इसके लिए टोरेंट को लेटर ऑफ अवार्ड सौंपा है। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले 10,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। मुल्ताई में सांसद खेल महोत्सव 2025 की तैयारियां तेज, विभागीय अधिकारियों की बैठक। मुल्ताई और पट्टन ब्लॉक में होने वाले सांसद खेल महोत्सव 2025 की तैयारियां शुरू हो गईं। शुक्रवार को जनपद पंचायत सभा कक्ष में आयोजित बैठक में दोनों ब्लॉक के सीईओ, बीईओ, बीआरसी, बीएमओ, प्राचार्य और खेल शिक्षक शामिल हुए। खेल और युवा कल्याण विभाग, जन अभियान परिषद और महिला और बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रतियोगिताएं अक्टूबर में पंचायत स्तर पर और नवंबर में जिला स्तर पर होंगी। सोयाबीन से मोहभंग, बुवाई में 5% से अधिक गिरावट, आयात पर निर्भरता बढ़ी। देश में सोयाबीन किसानों का मोहभंग बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष सोयाबीन की बुवाई क्षेत्रफल में 5% से अधिक की कमी दर्ज हुई। सोपा के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक ने बताया कि उत्पादन घटने से किसान परेशान हैं और देश के खाद्य तेलों की मांग पूरी करने के लिए आयात पर निर्भरता और बढ़ रही है। वर्तमान में भारत को अपनी 60% से अधिक आवश्यकता विदेशों से पूरी करनी पड़ रही है। 7 सितंबर से सोनागिर में रुकेगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। दतिया और ग्वालियर का समय भी बदला। जैन तीर्थ सोनागिर आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रेलवे ने 7 सितंबर से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का स्टॉपेज यहां देने का फैसला किया। कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रोज दोपहर 12:50 पर सोनागिर पहुंचेगी और 12:52 पर रवाना होगी। वहीं अमृतसर बिलासपुर एक्सप्रेस सुबह 11:57 बजे आएगी और 11:59 पर आगे बढ़ेगी। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी उजागर, 141 इंजीनियर्स को नोटिस। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत गंभीर गड़बड़ी सामने आई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 141 इंजीनियर्स को नोटिस जारी कर दिया। आरोप है कि इन इंजीनियर्स ने बिना फील्ड विजिट और साइट निरीक्षण किए बंद कमरों में बैठकर योजनाओं की डीपीआर तैयार की। जांच में पता चला कि न तो गांव का दौरा हुआ, न ही स्थलीय स्थिति का आकलन। कोल इंडिया का बड़ा फैसला, विधवा बहुएं और विवाहित बेटियां भी पाएंगी अनुकंपा नियुक्ति। कोल इंडिया के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर है। अब मृतक कर्मियों की विधवा, आश्रित बहुएं और विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र होंगी। जेबीसीसीआई 11 की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार नया नियम 1 जुलाई 2021 से प्रभावी माना जाएगा। पहले आवेदन की समय सीमा 1 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ये निर्णय लाखों कर्मियों के परिवारों के लिए सहारा बनेगा। बैठक की अध्यक्षता एसईसीएल निदेशक HR बिरंची दास ने की और सभी सदस्यों ने इस पर सहमति जताई। आर्ट्स छात्रों को झटका, बीए में लेना होगा साइंस या कॉमर्स का विषय।
टीकमगढ़ जिले के 8 कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया के बीच उच्च शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब बीए के छात्रों को आर्ट्स के साथ साइंस या कॉमर्स से जुड़ा एक विषय लेना अनिवार्य होगा। जिले में अब तक 3660 छात्रों ने आर्ट्स ग्रुप में प्रवेश लिया है, जिन्हें अब अतिरिक्त विषय चुनना पड़ेगा। छात्रों को 10 सितंबर तक का समय दिया गया है। इस फैसले से छात्रों की परेशानी बढ़ गई। वहीं विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य शिक्षा को बहुआयामी और रोजगार परक बनाना है। इंदौर में बनेगा 70 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड, 64 गांव की जमीन होगी अधिग्रहित। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए आउटर रिंग रोड का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्वी हिस्से का अलाइनमेंट फाइनल कर सर्वे कार्य शुरू कर दिया। ये रिंग रोड 80 मीटर चौड़ा और 70 किलोमीटर लंबा होगा, जो इंदौर, धार, देवास जिलों से होकर गुजरेगा। परियोजना के तहत कुल 64 गांव प्रभावित होंगे और लगभग 1131 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NH-52 पर बनने वाला ये मार्ग मौजूदा रिंग रोड और बाईपास पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मददगार साबित होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया प्रयोग। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए नया प्लान बनाया। विधायकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब फोकस जिलाध्यक्षों पर है। पचमढ़ी में होने वाली इस ट्रेनिंग में 71 जिलाध्यक्षों को संगठनात्मक कामकाज और कार्यकर्ताओं से तालमेल की सीख दी जाएगी। राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के तहत ये कोशिश उन राज्यों में की जा रही है जहां कांग्रेस के भीतर अलग अलग पावर सेंटर्स बने हुए हैं। पार्टी का लक्ष्य है कि नेताओं के बजाय संगठन केंद्र में रहे और कार्यकर्ताओं को सीधे कांग्रेस की छत्रछाया में सक्रिय किया जाए। करोड़ों के राशन की हेराफेरी, 33 लोगों के खिलाफ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में करोड़ों के राशन घोटाले का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच थाने में 33 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इनमें 11 राशन दुकानों के 29 संचालक और 4 शासकीय सेवक शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने अगस्त 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच 2 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य के खाद्यान्न की हेराफेरी की। उज्जैन में गणेश सवारी पर पथराव, लव जिहाद झांकी को लेकर बवाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर में गणेश सवारी के दौरान लव जिहाद की झांकी को लेकर बवाल मच गया। सवारी जब मोती मस्जिद के पास पहुंची तो झांकी देखकर विशेष वर्ग के लोगों ने ऐतराज जताया और पथराव कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। MP बीजेपी नेता शंकर लालवानी के चुनाव पर हाईकोर्ट की सुनवाई, मांगे दस्तावेज। इंदौर से भाजपा सांसद शंकर लालवानी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। निर्दलीय प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र सिंह झाला ने आरोप लगाया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनका नाम प्रत्याशियों की सूची से गलत तरीके से बाहर कर दिया। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इस पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। UPI पेमेंट लिमिट में बड़ा बदलाव, अब रोजाना 10 लाख तक ट्रांजैक्शन। देश भर के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से जुड़ी लिमिट बढ़ा दी है। अब कुछ विशेष कैटेगरीज जैसे टैक्स पेमेंट, बीमा प्रीमियम, लोन EMI, क्रेडिट कार्ड बिल, निवेश और डिजिटल सेविंग्स में प्रतिदिन 10 लाख रुपए तक का भुगतान संभव होगा। पहले यह सीमा केवल 1 लाख रुपए थी। नया नियम 15 सितंबर 2025 से लागू होगा। नौरादेही टाइगर रिजर्व में तितलियों का खजाना, 40 से ज्यादा प्रजातियां करती हैं आकर्षित। मध्य प्रदेश का नौरादेही टाइगर रिजर्व सिर्फ बाघों और दुर्लभ पक्षियों के लिए ही नहीं बल्कि तितलियों के खजाने के लिए भी मशहूर है। यहाँ हाल के सर्वे के मुताबिक 40 से अधिक प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं। कोई अपनी रंगत बदलने की क्षमता से चकित करती है तो कोई अपनी सुंदरता से पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये जैव विविधता नौरादेही के प्राकृतिक वातावरण को और समृद्ध बनाती है। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में जहां बाघों और चीतों का बसेरा बढ़ रहा है, वहीं नौरादेही रंग बिरंगी तितलियों की अनोखी दुनिया का परिचय कराता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।